ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलिया की, जहां भव्य कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही बात होगी पीलीभीत की, जहां पूर्व विधायक स्वर्गीय पीतम राम की चौथी पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बलिया में आस्था का सैलाब उस समय उमड़ पड़ा जब जीरा बस्ती गांव से भगवान भोले शंकर के नवनिर्मित विशाल मंदिर शिव मंदिर भोला नगरी जीरा बस्ती के लिए भव्य कलश यात्रा निकाली गई। 3 फरवरी से शुरू हुई इस कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। वहीं हाथी, घोड़े, बैंड बाजा, डीजे और आकर्षक झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा जीरा बस्ती शिव मंदिर से प्रारंभ होकर बहादुरपुर, कुंवर सिंह चौराहा, टीडी कॉलेज चौराहा और महावीर घाट होते हुए गंगा घाट तक पहुंची, जहां शिव भक्तों ने गंगा जल भरकर कलश में संकलित किया। ग्रामीणों के सहयोग से बन रहा ये मंदिर लगभग पूर्ण हो चुका है, जिसके अंतर्गत 6 फरवरी को नंदी जी की प्राण प्रतिष्ठा तथा 7 फरवरी को भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भोले बाबा के दरबार में आज जो आस्था का जन सैलाब जुलूस निकला था, आज जो हमको देखने को मिला है, पूरा गांव वासियों को देखने को मिला है। एक हमको थोड़ा सा लाइन याद आ गया है, जल तो जल है, गंगा जल कुछ और सही, आना तो सबको है, आपको आना कुछ और सही। बस यही, धन्यवाद। सब एक परिचय दे अपना। जी, मैं अनिल कुमार तिवारी, प्रवक्ता हिंदी, महंत राधा कृष्ण इंटर कॉलेज सकरपुरा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जीरा बस्ती गांव के ही रहने वाले हैं। कैसा लग रहा है? आपके ठीक पीछे जो है भगवान शंकर का एक मंदिर है, जो आप लोगों के सहयोग से 6 तारीख को जो है नंदी भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, क्या कहेंगे? अब तो अगर एक शब्द में कहा जाए तो न भूतो न भविष्य थी, ऐसा पहले कभी पहले हुआ है और मैं आशा करता हूं कि इतना जल्दी तो नहीं होने वाला है। और ये मंदिर तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, किस किस परिस्थितियों से गुजरा है और आज किन परिस्थितियों में पहुंचा है। वैसे मैं चाहूँगा कि ये मंदिर और अपनी ऊंचाइयों को और अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त करे और यहाँ आने वाले सभी भक्तों का, सभी दर्शनार्थियों का हर प्रकार से कल्याण करें। आज देखा गया आस्था का सैलाब सड़क पर जनसमूह बन के उमड़ा। उस जन समूह का मैं भी एक हिस्सा था और यहाँ से लेकर के गंगा जी तक जल कलश यात्रा हुई। वहाँ पर हम लोग गए थे, फिर वहाँ से स्नान ध्यान करके कलश का रख करके फिर वापस आए। फिर यहाँ आने के बाद भी सभी लोगों का सम्मान पूर्वक विदाई किया गया है और आगे अभी हम लोग 3 दिन और कार्यक्रम करेंगे। क्या क्या कार्यक्रम होने वाले? 4 तारीख से लेकर के पूजा हवन होगा, कल परसों 6 तारीख को रामचरित्र हरि कीर्तन होगा और उसके बाद 7 तारीख को भंडारा होगा। क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता से कहेंगे कि भाई बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, भगवान का पुण्य प्राप्त कीजिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, इसी के साथ भंडारा का प्रसाद लीजिए। परिचय दीजिए पंडित जी, क्या नाम है आपका? मैं पंडित सुनील पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ डुमरी के रहने वाले हैं, बलिया। आपके ठीक पीछे जो है एक विशाल मंदिर दिख रहा है भगवान शंकर का। जी जी जी। सुनने में आ रहा है कि आज कलश यात्रा भी निकाला गया था। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे कलश यात्रा को लेकर? ये जो है संदेश ये है कि यहाँ पर जो है नंदी भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और कोई भी यज्ञ से पहले जो है उसका कलश यात्रा, जल यात्रा होता है। गंगा जी का पूजन करके गंगा जी का आवाहन किया जाता है और गंगा मैया के जल के द्वारा जो है भगवान नंदीश्वर को स्नान आदि कर्म किया जाएगा और अभिवासन कर्म में यही कार्यक्रम होने वाला है। तो कहाँ से निकला था ये जल यात्रा जिसको कलश यात्रा बोला जा रहा है, और कहाँ तक गया था? यहीं शिव मंदिर से जो है और संगम घाट तक गया था। कितने की संख्या में श्रद्धालु माता बहनें पुरुष होंगे इस यात्रा में? हजारों की संख्या में थे। हजारों की संख्या? हाँ, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बाजा, सब सजे हुए सारे लोग जो है सब मिलजुल करके जयकारा बोलते हुए हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए सब लोग गंगा तट पे गए और वहाँ गंगा पूजन के साथ फिर जल यात्रा जो है पुनः शिव स्थल पर आया और कल से ही यहाँ पूजन का भी कार्यक्रम होगा। तो नंदी भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है वो कब है? उसका दिनांक क्या है, डेट क्या है? नंदी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा 6 तारीख को होगी। 6 फरवरी? जी जी। और भंडारे का भी आयोजन है 7 तारीख को। जी। क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से?
चूँकि देखिए यह कलयुग है और कलयुग में शंकर भगवान का एक नाम है रुद्र। तो रुद्र शब्द का अर्थ होता है रुद्रम हरति द्रावत इति इति रुद्रम। जो समस्त पापों को समन करने की क्षमता जिस देवता में है उन्हीं का नाम रुद्र है। और भगवान शंकर के वह गण है, बिना वाहन का कोई, आज के ज़माने में बिना वाहन का कोई हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक तो उनके वाहन भी हैं और उनके गणों में सबसे प्रिय नंदी हैं। इसलिए नंदी भगवान का यहाँ मूर्ति जो है खंडित हो गया था, तो मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ और साथ ही साथ नंदी भगवान का जो है सुचारू रूप से प्राण प्रतिष्ठा का भी आयोजन नए मूर्ति का किया जा रहा है और पुराने मूर्ति का जीर्णोद्धार होगा। यही कार्यक्रम है ताकि भगवान शंकर हमारे समस्त क्षेत्र और विश्व के कल्याण करें। और इसी कामना से शिवम करोति कल्याणम, भगवान शंकर कल्याण करने वाले देवता हैं। इसी कामना से हमारे ग्राम समाज के सारे लोग लगे हुए हैं कि हमारे क्षेत्र का और गांव का विकास हो और सबका कला हो और हमारे भारत देश का जो है विकास हो और हम सनातनियों का जो है विकास हो, सनातन धर्म हमारे आगे बढ़े। यही हम लोग का जो है मुख्य उद्देश्य है। मैं आचार्य रजनीश तिवारी गिरा बस्ती का रहने वाला हूँ। आचार्य जी, इस समय हम लोग कहाँ पे मौजूद हैं और क्या हो रहा है यहाँ पे? आप गिरा बस्ती के भोला नगरी शिव मंदिर पे हैं और यहाँ पे नंदी जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। आज आपने देखा जल यात्रा भव्य रूप से निकला था। सभी ग्रामवासी और क्षेत्रवासी के सहयोग से हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए थे और यहाँ से महावीर घाट होते हुए सब लोग गंगा स्नान किए। वहाँ से जल भर के लाकर मंदिर में अभी पूजन कार्यक्रम आगे चलेगा। क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता से, इस गांव की जनता से जिनके सहयोग से ये हो सका कार्य संपन्न या हो रहा है? गांव की जनता से यही आग्रह है कि इस आयोजन को पहुंच करके अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ का सहयोग बढ़ाएं और आगे हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहें। यहाँ के जो भक्तगण हैं, साहेब जी भैया हैं, संतोष जी हैं, पिंटू पांडे हैं, मुनिंदर जी हैं, ये लोग सभी लोगों के सहयोग से मंदिर का अच्छा भव्य निर्माण हुआ है। बलिया से सीनू संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। पूरनपुर के पूर्व विधायक स्वर्गीय पीतम राम की 34वीं पुण्यतिथि की पूर्व संध्या के अवसर पर पूर्व विधायक के भांजे एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विधानसभा क्षेत्र पूरनपुर के वरिष्ठ नेता राजकुमार राजू ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सेवार्थ भाव से व्हीलचेयर प्रदान करने का कार्यक्रम आयोजित किया। ये व्हीलचेयर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरनपुर एवं महिला चिकित्सालय पूरनपुर को भेंट की गई, जो कि अधीक्षक मनीष शर्मा को सौंपी गई, जिससे जरूरतमंद मरीजों को सुविधा मिल सके। वहीं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर सपा नेता नादिर रजा बरकाती, जिला सचिव आदर पांडे, ओम शर्मा, बसंत भारती, जयपाल सिंह, महेंद्र सिंह आदि दर्जनों नेता सपा नेता उपस्थित रहे। आज के दिन हमारे मामा जी इस दुनिया से चले गए थे। उनकी पुण्यतिथि है। श्री पीतम राम जी यहाँ से पूर्व विधायक थे हमारे मामा जी। उनकी कल 4थी पुण्यतिथि है। उसी के उपलक्ष्य में मैंने दिमाग में विचार आया क्यों नहीं, मामा जी की 4थी पुण्यतिथि है तो मैं 4 व्हील चेयर मामा जी की पुण्यतिथि पे सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर साहब जी को सुपुर्द कर रहा हूँ, जिससे कि यहाँ की जो भी चाहे एक्सीडेंटल केस हो या कोई हमारी माताएं या बहनाएं किसी भी प्रकार की परेशानी से यहाँ आएँ तो वो अपनी वाहन से आते हैं, तो यहाँ हो सकता है कोई ऐसी दिक्कत हो, तो इसलिए उसी के उपलक्ष्य में मैंने डॉक्टर साहब को आज ये 4 व्हील चेयर दी हैं, जिससे कि उस पर बैठ के वो जहाँ तक जाना है डॉक्टर साहब तक वहाँ तक पहुँच सकें। ये तो बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा काम है, ऐसे लोगों को फायदा भी पहुँचेगा, तो बाकी लोगों को भी इसमें कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जनता के लिए या गरीब और निर्धनों के लिए जितनी मदद हो सके इंसान को करनी चाहिए। अगर इंसान करने लायक है तो वो मदद करनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत का रिश्ता यही है कि अगर मदद करने से कभी कोई परेशानी नहीं आती, ना कोई कभी कमी होती है। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।